वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबश्शिर। सो गाइस, जैसा कि पता है कल एक इंडिया से पाकिस्तान में मिसाइल आया था, तो ये क्लेम किया था पाकिस्तान ने, तो इस पे पुष्टि की है कल इंडिया ने, और उन्होंने मतलब इसके बारे में बोला है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है ब्रह्मोस स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान वाज अ मिस्टेक सेज इंडिया। मतलब इंडिया ने बोला है कि हमारी एक मिस्टेक से और गलती से आ गया आपके हदूद में। तो इसके बारे में वीडियो धवन सर का वीडियो प्रॉपर ही एक्सप्लेन करेंगे, उसी के बाद हम कुछ बोलेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। सो अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया ने गलती से एक मिसाइल स्ट्राइक कर दिया है पाकिस्तान पर, और भारत सरकार ने यहाँ पर ये बात एक्सेप्ट कर ली है। यहाँ पे आप देखोगे ये नोटिफिकेशन है फ्रॉम द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट ऑन एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल। 9 मार्च को गलती से एक टेक्निकल मालफंक्शन की वजह से एक इंडियन मिसाइल गलती से पाकिस्तान में चला गया, और बाकी डिटेल्स पाकिस्तान ने दी है कि पाकिस्तान की धरती में ये 124 किलोमीटर गया डीप विद इन 3 मिनट के आसपास। इसने बहुत लंबा सफर तय कर लिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स को मौका नहीं मिला इसको प्रॉपर्ली ये लोग डिटेक्ट कर पाए, और इसको ये लोग शूट डाउन भी नहीं कर पा रहे थे। सुपरसोनिक स्पीड से मिसाइल जा रहा था। और आगे भारत सरकार ने ये भी लिखा है कि हम रिग्रेट करते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। थैंकफुली किसी को यहाँ पर चोट नहीं पहुंची, कोई कैजुअलिटीज यहाँ पर हुई नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा था कि कुछ जो यहाँ पर सिटीजन्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था। और मैं यहाँ पर ये नोटिस कर रहा था कि इस न्यूज़ को लेकर पूरा वेस्टर्न मीडिया लिटरली शॉक्ड है, क्योंकि वेस्ट में आप अगर देखो यूएस यूरोप में उनका मीडिया ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि इंडिया पाकिस्तान 2 न्यूक्लियर आर्म कंट्री, यहाँ पे एक मिसाइल मिसफायर हो जाता है। दोनों कंट्रीज ने ऑब्वियसली देखो, अब ये जो हम यहाँ पे अनाउंसमेंट्स देख रहे हैं ये तो आ रही है लोगों के लिए। मेरे हिसाब से क्या हुआ होगा कि 9 मार्च को जब ये मिसाइल इंडिया ने फायर किया, गलती से यहाँ पर डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, पाकिस्तान में चला गया। इमीडिएटली इंडियन गवर्नमेंट ने बातचीत करी होगी पाकिस्तान से, यहाँ पर डिस्कस किया होगा कि हुआ क्या है। हमने उनको बताया होगा कि जाहिर बात है पाकिस्तान ने भी काफी मैच्योरिटी दिखाई। इन लोगों ने आराम से अपने लोगों को बताया कि देखो यहाँ पर ये सब हुआ है। थैंकफुली कोई कैजुअलिटीज यहाँ पर नहीं हुई है। और फिर कहा कि इंडिया को एक्सप्लेन करना चाहिए यहाँ पर कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड हियर। फिर इंडिया की यहाँ पर प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आई है। इससे देखो ये पता लगता है हमको आज के समय कि दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्री में हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी है। ये कहूँगा यूरोप के देश काफी बार ये कहते हैं कि देखिए यूरोप में तो हम लड़ाई नहीं करते, लड़ाइयाँ तो खैर एशिया या फिर अफ्रीका में होती है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जहाँ पर दोनों कंट्रीज ने एक बहुत ही लेवल हेडेड तरीके से इस इशू को डील किया है। क्योंकि देखो मिसाइल्स मिसफायर होते हैं, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं, साल में 1-2 बार दिखता है कि ऐसा इंसिडेंट कहीं पे हो, मगर मिसाइल्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके 100% कंट्रोल में रहेंगे। मिसाइल मिसफायर होना इट इज़ ए वेरी नॉर्मल थिंग। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया के इतने सारे मिसाइल्स मिसफायर हुए हैं। ये लोग अटैक कर रहे थे यूक्रेन की ज़मीन को, गलती से जो कार्गो शिप्स है बांग्लादेश की, वेरियस और कंट्रीज़ की, उनको मिसाइल जाके लगे हैं। उससे पहले भी आप अगर जाओ तो 2016 में एक इनफेमस इंसिडेंट हुआ था जब ताइवान ने गलती से ब्रेव विंड नाम का एक मिसाइल चाइना की एक शिप को मार दिया था। मिलिट्री शिप नहीं थी, फिशिंग बोट थी यहाँ पर, मगर ताइवान की मिलिट्री यहाँ पर टेस्ट करी थी मिसाइल मिसफायर कर गया, और जो यहाँ पर फिशरमैन थे 1 या 2 फिशरमैन यहाँ पर मारे गए। चाइना ने कहा कि देखिए कंपनसेशन आपको देनी होगी। इवेंचुअली ताइवान ने यहाँ पर कंपनसेशन भी दी, मगर दोनों देशों ने इशू इवेंचुअली रिजॉल्व कर दिया। फिर उसके पहले आप जाओ तो 2003 में एक इंसिडेंट हुआ था जब यूएसए ने 2 मिसाइल मार दिए थे टर्की पर। जी हाँ, यूएसए की मिसाइल मिसफायरिंग हुई थी। टर्की में कुछ लोगों को चोटें भी आई इसमें, और टर्की और यूएस ने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रखी थी, दोनों नेटो कंट्रीज हैं। फिर 2017 में तो आप अगर देखो तो एक बहुत ही यूनिक केस हो गया जब यूके का एक न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल मिसाइल बिल्कुल यूएस की एक स्टेट है फ्लोरिडा, उसके पास जाकर गिर गया। ये था ट्राइडेंट मिसाइल फेलियर। तो देखो मिसाइल चाहे दुनिया में जो भी होते रहते हैं, कहीं ना कहीं एरर का इशू रहता ही है। एंड इट इज गुड टू सी कि इंडिया और पाकिस्तान में भी इतनी मैच्योरिटी है कि कल को अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उस पर वॉर स्टार्ट नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पे हमको ये भी देखना होगा कि ब्रह्मोस अपने आप में कितना ज्यादा लीथल वेपन है। आई मीन ये आपके सामने है, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया था। ऑब्वियसली देखिए हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हो। हम यूक्रेन में देख रहे हैं, रशिया में देख रहे हैं, इट ओनली ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं, इससे रीजन पीछे चला जाता है। बट प्योरली टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप अगर देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है
ये हमको यहाँ पर पता लगी है। सुपरसोनिक स्पीड से ये मिसाइल गया पाकिस्तान में, इन लोगों को रिएक्शन करने का भी टाइम नहीं मिला। और शायद अब हम सब लोग जेन्युइनली समझ पाएंगे ब्रह्मोस कि fastest पाकिस्तान मिसाइल है। बहुत ज्यादा कंसर्न क्यों है ब्रह्मोस के सेकंड वर्जन ब्रह्मोस 2 को लेकर, क्योंकि जब इंडिया के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगा हाइपर। तो इंडिया और भी ज्यादा जल्दी हिट कर पाएगा पाकिस्तान को, तो इससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है इंडिया को। और 2021 में पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ब्रह्मोस 2 इज ए ह्यूज कंसर्न फॉर पाकिस्तान। Things are different today. बोला था The भाई। region is being destabilized by armaments in a manner with which we believe that if these armaments are supplied to India, Pakistan will have to bend over backwards to achieve some kind of balance. Let me mention to you, Air Marshal Saab, BrahMos 2, the possibility of hypersonic missiles which are going to at 8.5 Mach or 8 times or 8.5 times the speed of sound, within minutes it will be inside Pakistan. So therefore, there should be these issues should be tackled. We must increase our defenses to fight against a self-described enemy. For Pakistan, we want peace. We don't want to have enemies. यार कोई भी तो दुश्मन जनरली नहीं देखिए चाहता। ब्रह्मोस एक गेम चेंजर है, और यहाँ पे हमको रशिया की जो इम्पोर्टेंस है हमारे डिफेंस पर्सपेक्टिव से ये भी पता लगती है। किसी और कंट्री ने हमको सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल प्रोवाइड नहीं किया। ऑब्वियसली ब्रह्मोस में इंडियन साइंटिस्ट का भी बहुत ही बड़ा योगदान है, उसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते, मगर क्लियरली रशिया की भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन रही है। ब्रह्मोस 2 में भी रशिया हमारी हेल्प कर रहा है। एंड दी सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स ये गेम चेंजर्स हैं, क्योंकि इन दी एंड जब देखिए भगवान ना करे मगर मान लीजिए जब वो स्थिति आ जाती है न्यूक्लियर वॉर की, तब इट इज ऑल अबाउट हु स्ट्राइक्स फर्स्ट, कौन पहले अटैक करता है सर्वाइवल के लिए। उस केस में सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स गिव इंडिया ए ह्यूज एज। और इस पर्टिकुलर केस में आप अगर देखें तो मियां चानू जहाँ पे ये सब ब्रह्मोस मिसाइल ने हिट किया था, वहाँ पे पाकिस्तान का एक मिलिट्री बेस भी है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कल को अगर वॉरहेड माउंट करके हमें मिसाइल दागते पाकिस्तान की तरफ तो यहाँ पर क्या होता है। और इससे हमको ये भी समझ में आता है कि अभिनंदन पायलट वाले केस में पाकिस्तान ने क्यों विद इन आवर्स अभिनंदन को वापस भेज दिया इंडिया को, क्योंकि मिसाइल थ्रेट जो था इंडिया की तरफ से दैट वाज प्रीटी मच देयर। हमारे पीएम भी कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान हमारे पायलट को वापस ना करता तो हम मिसाइल यहाँ पर फायर कर देते। और यहाँ पर मैं ये बता दूं कि इवन दो इंडिया और पाकिस्तान ने अभी तक तो लग रहा है कि इस इशू को मैच्योरली हैंडल किया। इन द फ्यूचर क्या होता है उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बट फॉर द टाइम भी मैच्योरली लग रहा है कि इसको हैंडल कर लिया गया है। वेस्टर्न कंट्रीज काफी बार इंडिया और पाकिस्तान इवन बाकी कंट्रीज पर भी प्रेशर डालेंगी कि न्यूक्लियर वेपन्स धीरे धीरे कम करो, क्योंकि एक्सीडेंट का डर हमेशा रहता है। मैं यहाँ पर कहूंगा कि देखिए बात कई जो एक्टिविस्ट हैं वो गलत नहीं करते कि दुनिया में हर देश को ऑल टुगेदर न्यूक्लियर वेपन्स कम करने चाहिए, क्योंकि आप मान के चल लीजिए किसी दिन ये जो मिसाइल होते हैं इसमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब का अगर मान लो मिसफायर हो गया, दैट विल बी ह्यूमंगस। उससे हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी डिस्ट्रक्शन आएगी। तो ये इशू इंटरनेशनली अभी बहुत डिस्कस किया जाएगा। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर भी फिर से बातचीत होगी। यूएस की जो एक रिपोर्ट आई थी आपको याद होगा, जहाँ पे यूएस ने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होने वाली है बहुत ही जल्द। उसको भी लोग फिर से पढ़ेंगे कि वो रिपोर्ट काफी हद तक ऑलमोस्ट सच हो ही गई थी। तो दिस विल बी न्यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि आपके सामने दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि अस्त्र मिसाइल एक एंटी टैंक मिसाइल है। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि नाग मिसाइल एक एयर टू एयर मिसाइल है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट नाग मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, बोथ आर करेक्ट या फिर बोथ आर फॉल्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। फॉल्स ही मुझे लगते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं कोशिश नाग मिसाइल एंटी टैंक है। इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। जितना मुझे पता है नाग है। अच्छा इसको छोड़े, इसकी तरफ आते हैं यार। पहली तो बात जो गवर्नमेंट्स ने दोनों ने मतलब एक मेच्योरिटी दिखाई है, उस चीज को मानना पड़ेगा। देखिए यार जो भी पहले क्या होता था, कोई कौवा भी चला जाता था, कोई कबूतर भी चला जाता था, उस पर भी कितनी रिएक्शन आ जाता क्या था। कुछ रिएक्शन आ जाते थे। लेकिन आजकल का सीन है मतलब एक मतलब मेच्योरिटी हो गई है ना कि मतलब वॉर एड नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो तब ज्यादा इशू कंसर्न ये तब रेज ज्यादा इशू किया जाता अगर कोई मरता, और ये थैंक गॉड कोई मरा नहीं है। और दूसरी बात भाई मतलब एक मेच्योरिटी दिखाई जो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह देखो प्रशांत धवन सर ने भी बोला यार ये बात कंफर्म है, अगर
हमारी गवर्नमेंट ने अगर बोला है ना कि 24 घंटे के अंदर अंदर मतलब उन 24 घंटे बाद उन्होंने बोला है, तो लाजमी बात है उससे पहले इंडिया से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बात तो ये होगी, बात तो या इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बात की होगी, क्योंकि ये कभी भी नहीं होता कि पाकिस्तान फौरन कह दे कि यार भाई हम अब अटैक करेंगे। ये मतलब जिस तरीके से ये हुआ था एक तरह का ये, और यार मैं एक और बात बताऊं, स्टेटमेंट में ये भी था कि 6:43 पे डिटेक्ट हो गया था और 6:50 पे वो आके जमीन पे लगा और डिटेक्ट कर लिया था। ये बात माननी पड़ेगी यार, ये हाइपरसोनिक है और इसमें कोई शक नहीं है कि रेडार का मतलब पलक झपकने में टाइम ही नहीं देता। ब्रह्मोस एक तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है, इसमें कोई शक जो सीधी सी बात है। देखिए सीधी बात है, जो चीज माननी पड़ी वो माननी पड़ी। इधर S-400 भी हो वो भी नहीं कर सकेगा। S-400 पाकिस्तान के पास ऐसा कोई कमाल का डिफेंस सिस्टम नहीं है, जो सीधी बात है। अगर वो डिटेक्ट कर भी लेगा तो इतनी जल्दी मतलब उसको एक सिस्टम है जो चाइना का है, लेकिन वो भी शायद उस जगह पे लगा हो ना लगा हो, मुझे उस चीज का नहीं पता। अभी यार तुम्हें पता है पाकिस्तान इंडिया के उस तरह के हालात भी नहीं है, शायद उन्होंने इस तरह किया ही ना हो, इस तरह के मतलब और वो भी रिसेंटली अभी रिसेंटली चाइना से डिटेक्ट हो गया था, मतलब जो हो जाता है कि कोई चीज वो डिटेक्ट हो गया था, लेकिन मार करने के लिए हमारे पास डिफेंस सिस्टम नहीं था जो उसको टारगेट कर सके। और हमारे आईएसपीआर ने भी यही बोला कि हमने हेट नहीं किया, खुद गिरा है। और यार ये वाली चीज है और पाकिस्तान को भी इस चीज में चाहिए कि एक बेस्ट किस्म का डिफेंस सिस्टम यार। अच्छा मजे की बात बोलूं, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, कोई कहते हैं कि मतलब इंडियंस में बोल रहा था, मैं देखो हर एक का नहीं बोलता, किसी ने कहा कि नहीं होना चाहिए था, किसी ने मतलब कहा कि दिवाली के पटाखे, तो ये बोल रहे थे कि अब जवाब दो हमें, हम तुम मिसाइल मार के। यार वो ये नहीं समझते, सच में वो ये चीज नहीं समझते कि यार हमारा चलो कंट्री जैसा मर्जी है तबाह जो मर्जी है, वो ये नहीं समझते। जब एक वॉर स्टार्ट होती है ना, यूक्रेन और रशिया का क्या मुकाबला था, रशिया यूक्रेन का क्या मुकाबला, क्या हाल हुआ। अब देखिए रशिया के भी मार रहे हैं, यूक्रेन की भी मार रहे हैं, वॉर में ये चीज सोचती दोनों लोगों का नुकसान होता है, दोनों का नुकसान होता है। जो बढ़ावा इस चीज को देते हैं सबसे ज्यादा बेवकूफ लोग, नफरत ऐसे लोगों से जो इन चीजों को जो सोशल मीडिया पे अभी देखो जाके पाकिस्तानियों ने भी ट्रेंड चलाया हुआ है, इंडियंस ने भी चलाया हुआ है। लोग आर्मियों को पंगा इतना नहीं है जितने लोगों में चोल लगा। मैं कहता हूँ इनको बॉर्डर पे छोड़ो, उनकी फट के हाथ में आ जाएगी। सच में ये क्या कर रहे हैं, जो ये कीबोर्ड वॉरियर है, मतलब इनकी मुझे समझ नहीं आती दोनों तरफ के कैसे लोग हैं। बिल्कुल सही बोला तुमने, बिल्कुल, क्योंकि लड़ना तो आर्मी को पड़ेगा ना। जिस तरह की सिचुएशन है ना, वो ये समझ नहीं रहे कि यार अगर 300 ब्रह्मोस आएगा तो उधर भी तो जाएगा ना यार। मतलब देखो जो कुछ होता है वॉर में बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान दोनों तरफ होता है। चलो एक तरफ कम होता है लेकिन दूसरी तरफ ज्यादा होता है, तो होता जरूर है। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, यूक्रेन और रशिया को देख लो। यूक्रेन मतलब कहाँ पे 23वें 24वें नंबर पे आता है दुनिया भी, मतलब लिस्ट में ना, उसके बाद इतने वेपन, और रशिया दूसरे पे आता है, लेकिन उसका क्या हाल हो रहा है, रशिया के साथ वो किस तरह कर रहा है। इसलिए जो लोग मतलब इस चीज को बढ़ा रहे हैं, जो लोग मतलब कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि इलेक्शन हुआ उसकी वजह से, कोई कह रहा है क्या, ये चीज बारीकी को समझ नहीं रहे कि ये कितना नुकसान हो सकता है। ये मेच्योर जो आप में से लोग होंगे ना, वो अभी इस चीज हमारी बात को भी समझेंगे, और जो मतलब बचकाना हरकत वाले होंगे वो यही फिर बात आके बोलेंगे कि ये होता है बहुत। बिल्कुल, और गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की बहुत अच्छी बात है यार, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया अच्छे तरीके से। कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी नहीं करता, और अपने मतलब कोई भी नहीं, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान का भी मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने बिल्कुल कोई भी मतलब गलत का बात नहीं की, और एक अच्छे तरीके से मेच्योरिटी से इस चीज को हैंडल किया। बिल्कुल गाइस, आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार, बाय।